हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? सबसे प्रॉब्लम आता है हमको सेलिंग प्रक्रिया में। किस तरीके से प्रॉब्लम आता है आइए समझते हैं इस वीडियो में। मैं हूं राजेश कुमार, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके सेलिंग प्रक्रिया, सेलिंग जो कोई स्किल है बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट हो सकते हैं। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा इस वीडियो में ताकि बहुत सारी चीजों में आपके पास इंप्रूव हो सके। दोस्तों सबसे पहला, बेचने की सही तरीका क्या है। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती वही होता है कि सबसे पहले हम डायरेक्ट तुरंत हम सेल करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, उसकी नीड को जाने बिना, उसकी प्रॉब्लम को समझे बिना, उसकी हर तरीके से उसकी जो गहराई से जो भी प्रोडक्ट ले रहा है उसके बारे में हमको मंथन किए बिना हम डायरेक्ट उसको सेल पिच कर देते हैं। इसीलिए हमारा सेल में इंक्रीज नहीं होता या फिर सामने वाला हमसे खरीदता नहीं। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास, जब सामने वाले के पास जाए तो सेल करने की दिमाग से बिल्कुल नहीं जाए। दोस्तों सेल करने के दिमाग से जाते हैं तो सामने वाला बोर महसूस होता है। सेल करने के लिए जाते हैं, सामने वाले को हमको भाव नहीं देता। दोस्तों तो आइए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट, 7 पॉइंट आपके साथ लेके आया हूं जो आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त सेलिंग प्रक्रिया को बहुत ही बेस्ट से बेस्ट बना सकती है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, हमको बेचने की एटीट्यूड जो रहता है हमारे पर उसको खत्म करना है। जो भी सामने वाले से जब भी जा रहे हैं, हम सामने वाले से जो भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हैं तो हम बेचने के उद्देश्य से न जाएं। क्योंकि बेचने के उद्देश्य से जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसे रहता है कि हमको कमाई करना है, तो इस तरीके से हमारा माइंड में चलते रहता है। वो कमाई के लेवल में हमारा माइंड सामने वाले के पास फोकस नहीं कर पाता, हमारा कमाई में ही फोकस रहता है। क्योंकि हम जो जा रहे हैं हमारे पास तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, चाहे आप कोई भी इंश्योरेंस सेल करने जा रहे हैं, चाहे आप रियल इस्टेट सेल कर रहे हैं या फिर कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये होता है कि हमको बेचने की एटीट्यूड हमको लेके ही नहीं जाना है मार्केट में। अगर बेचने की एटीट्यूड लेके जाते हैं तो सामने वाले से डील क्लोज नहीं होता। दोस्तों दूसरा टेक्निक है, हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाना है। जब सामने वाले के पास हम जाते हैं बेचने के उद्देश्य से, हम बेचने के उद्देश्य से न जाके हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जाएं, उसका हेल्प करने के लिए जाएं। सेलिंग इज हेल्पिंग। सुबह सुबह जब दुकान के लिए, ऑफिस के लिए या फिर जो भी वर्क के लिए निकले तो अपने दिमाग में डाल के रखें कि मैं जो भी सेल करूंगा तो मैं सेल करके सामने वाले का हेल्प करूँ। इस तरीके से अपने दिमाग को प्रिपेयर करके जाएंगे तो सामने वाले के हेल्प के ही बारे में सोचेंगे, सामने वाले की जो भी नीड है उसके बारे में सोचेंगे, सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचेंगे। दोस्तों जैसे जैसे ये इस प्रक्रिया की आप पालन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सेल प्रक्रिया, हो सकता है कि कोई दिन 5% बढ़ जाए, हो सकता है 10% बढ़ जाए, लेकिन सेल की जो ये सेलिंग स्किल बहुत ही बेस्ट से बेस्ट लोगों को आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों ये सेलिंग टेक्निक हमको परफेक्ट रूप से आना चाहिए। जो भी आप सेल कर रहे हैं सामने वाला का हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद आता है कि हमको जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका प्रेजेंटेशन कैसे दें। जब हम सामने वाले की नीड समझ लिए, सामने वाले को हेल्प करने का हमारा एटीट्यूड हो गया, उसके बाद हमको सामने वाले को प्रेजेंटेशन कैसे देना है, उसको सेलिंग के लिए कैसे लेके आना है, हमारे प्रोडक्ट में और भी कैसे जान डाला जाए जिसमें उसको समझा सके, जिसमें और भी पावरफुल तरीके से हमारा क्लोजिंग होने का लास्ट में चांस रहे। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन हमारे पास ऐसे रहना चाहिए, हमारा जो भी प्रोडक्ट है हमारा दिल से आवाज आना चाहिए, सामने वाले को बहुत ही पावरफुल दे सकता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो, सबसे पहले अपने घर में यूज करें। घर में परफेक्ट यूज करने के बाद अगर परफेक्ट रूप से, अगर वो क्वालिटी अच्छी हो, रेट अच्छी हो, अच्छी कंपनी से हो, तो कंटिन्यू उसके साथ आप आगे बढ़ें और कंटिन्यू उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते। जब तक आप यूज नहीं करेंगे कोई भी चीजों को तब तक कॉन्फिडेंस लेवल पूरा दिल से सामने वाले से आप बात नहीं कर। जैसे मैं जाता हूं कहीं पर बिजनेस कोचिंग सेल करने, मेरे को पता है कि बिजनेस कोचिंग कैसे लोगों को हेल्प कर सकता है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे लोगों को हेल्प कर सकता है। बहुत जैसे मेरे जीवन में जो भी चेंजेस आए ये मेरे लिए, जैसे मेरे को पब्लिक स्पीकिंग का मेरे टीचर ने जो भी सेल किया मेरे लिए दोस्तों हेल्प हुआ, तो मैं रोज उस तरीके से मैं काम कर पाता हूँ। रोज मैं बहुत सारी चीजें वीडियो बना पाता हूँ, बहुत सारी चीजों में मैं कर पाता हूँ, बहुत सारी चीजों में अच्छे लोगों से मिल पाता हूँ, मीटिंग कर पाता हूँ। वो ये सब पब्लिक स्पीकिंग का कमाल है। दोस्तों जो भी आप सेल कर रहे हैं सबसे पहले आप उसको प्रेजेंटेशन बहुत ही बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें। दिल से पहले यूज करने के बाद सामने वाले को प्रेजेंट करें, क्योंकि सामने वाला जो भी चीज यूज कर रहा है वो सामने वाला जीवन भर के लिए आपसे जुड़ रहा है। आपको एक प्रोडक्ट बेच के ही कटिंग नहीं होना दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है सेलिंग प्रक्रिया बहुत ही बेस्ट से बेस्ट लोग उपयोग करते हैं। जैसे आपको प्रेजेंटेशन देने की कला हो जाए, अब सबसे पहले आपके दिल से निकलना चाहिए कोई भी बात। दोस्तों उसके बाद आता है कि हमको कुछ क्वेश्चन करना है। जैसे प्रेजेंटेशन दे दिए कोई भी प्रोडक्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन करना है कि सामने वाले को हम कैसे लगा इस प्रोडक्ट के बारे में, उसके रिव्यू लेना है और उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता उसके बाद पूछना है, ताकि वो सामने वाला कन्विंस हो सके। जैसे मैं जाता हूँ कहीं पर जाता हूँ तो सबसे पहले उनको पूछता हूँ चैलेंज क्या है। जैसे मैंने अपने प्रोडक्ट बताया उसके बाद मैंने उसके पूछता हूँ कि इस प्रोडक्ट को समझ के आपके पास क्या क्या चैलेंज आ रही है, फिर मनी की प्रॉब्लम आ रही है, फिर टाइम की प्रॉब्लम आ रहा है। उसी प्रकार से आपको समझना है ये प्रोडक्ट को
दिखाने के बाद, आप जो भी प्रोडक्ट दिखाएंगे उसका समझना है कि उसकी जो भी चैलेंज है उसके एरिया में आपको काम करना है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि हमको प्राइस पिचिंग कैसे करें। दोस्तों प्राइस पिचिंग का मतलब होता है कि हमको सामने वाले की जरूरतों को समझ गए, सामने वाले के हर तरीके से हम प्रोडक्ट हम प्रेजेंटेशन दे दिए, सामने वाले को हम कनेक्शन भी बना लिए, उसके बाद प्राइस पिचिंग कैसे करें। तो प्राइस को सामने वाले को, मान लो जब 10,000 रुपये के प्रोडक्ट आपको बेचना है तो सबसे पहले आपको 50,000 रुपये का हाई लेवल का प्रोडक्ट आपको बताना है। हाई लेवल के बाद आपके पास जैसे वो समझ रहा है तो हाई लेवल को उसकी जरूरत नहीं है तो ये 10,000 में भी काम चल सकता है, 10,000 के ही प्रोडक्ट लेगा। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 10,000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो सबसे पहले मैं एडवांस चीजों को बताऊं तब जाके सामने वाला सेट हो पाएगा। उसके बाद आता है तो दोस्तों अगला पॉइंट जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। तो हर प्रोडक्ट में लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन कैसे आता है? ऑब्जेक्शन आ जाता है मनी में, या फिर हमारे प्रोडक्ट की रेट में, या फिर हमारे सर्विसेज में, या फिर हमारे कुछ न कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन आता है। तो ऑब्जेक्शन हम हैंडलिंग कैसे करें? तो सामने वाले का जो भी कनेक्शन बन पा रहा है हमारे प्रोडक्ट से, हमारी जो पहचान से, या फिर कोई भी तरीके से हमारा सामने वाला कनेक्टिविटी बन पा रहा है, उसके हिसाब से जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है उसके हिसाब से आपको डील करना है। ये आपको समझना है कि क्या हिसाब से क्या वर्ड बोले और किस तरीके से आप उसको इंप्रेस कर पाए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप लिख के जाएं कि जो मान लो जब मनी की प्रॉब्लम आ रहा है तो मनी को किस तरीके से मैं हैंडल करूं, या फिर टाइम की प्रॉब्लम आ रहा है तो किस तरीके से मैं हैंडल करूं, या फिर उसको और भी कोई चीज में चैलेंजेस आ रहा है तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए। दोस्तों बहुत सारी जो हमारे वीडियो बनने वाला है, आपके बहुत सारी जो बिजनेस के लेवल में आपको बहुत ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, क्लोजिंग किस तरीके से करना है और अगले जो प्रक्रिया आपको कैसे करना है, बहुत सारी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों उसके बाद अगला पॉइंट आता है, जैसे आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लिए, उसके बाद आता है कि आपको ऑर्डर क्लोजिंग करके आपको सामने वाले से डील क्लोज करना है, और सामने वाले से आपको फिर से क्या करना है, आपको ऑर्डर जैसे क्लोज किए उसके बाद उसको अगर सर्विस अच्छा लग गया, हमारा व्यवहार अच्छा लग गया और बहुत सारी चीज़ों हमको सामने वाले से समझ गए, पेमेंट आ गया, उसके बाद समझना है उस जो भी प्रोडक्ट लिया है वो सर्टिस्फाई है कि नहीं है। उसके बाद हम उसको 5 ग्राहक उनसे मिले हैं। अब 5 ग्राहक लेने की प्रक्रिया जो है ये है, सबसे पहले वो समझ आएगा तब जाके आपके पास जो है वो रेफरेंस दे पाएगा। तो सबसे पहले उसको 5वां ग्राहक पूछना है कि 5वां ग्राहक क्या है, कौन है जो इससे मैं मिल सकूं, जो इस प्रोडक्ट की जानकारी लेकर और भी अच्छे स्वरूप से ये काम कर सके। उसके बाद चौथा ग्राहक का नाम लिखे, उसके बाद तीसरा ग्राहक का नाम लिखें, उसके बाद दूसरा ग्राहक का नाम लिखें, उसके बाद पहला ग्राहक का नाम लिखे। तो 5 रेफरेंस लें, उसको 1 2 से ना लिखें, जबकि आप 5 से शुरू करें, 5 4 3 2 1 करके लिखें, तो सामने वाला से हमारे पास जो भी कनेक्टिविटी बनेगा वो 5 लोगों को ही दे पाएगा। जैसे हम 1 2 से अगर शुरू करेंगे 2 से 3 ग्राहक से ज़्यादा नहीं दे पाएगा। अगर 5 से शुरू करेंगे ऊपर की तरफ तो ऑटोमेटिक 5 ग्राहक का नाम दे सकता है। उसमें 5 ग्राहक में से एक आध ग्राहक जो है हम उससे रेफरेंस में जाए तो हो सकता है हमारा डील वहाँ से भी क्लोज हो सकता है। सेलिंग प्रक्रिया को बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास हेल्प करने वाली है और बहुत सारी हमारे सीरीज बनने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। हमारे बिजनेस कोचिंग में आप बहुत सारी चीज़ों को आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।